हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फाइट विथ इंग्लिश। आज हम वर्ड पावर मेड इजी जो कि नॉर्मन लेविस के द्वारा ये बुक लिखा गया है उसके हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स चैप्टर जो है उसका जितने भी पर्सनालिटी उस चैप्टर में यूज किए गए हैं उस पर्सनालिटी को हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले। 10 पर्सनालिटी है। 10 पर्सनालिटी के जो वर्ड है जो आपको समझने में प्रॉब्लम होती है उस वर्ड को बहुत ही ईजीएस्ट वे से हम इसमें समझाने का प्रयास किए हैं और आप समझिएगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमको ये टाइप्स समझने में प्रॉब्लम हुई है। ऐसे मेरा पूरा प्रयास है कि इस वीडियो में आपको कोई भी टाइप समझने में दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए, वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है इस पर एक समरी हम बाद में बना देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है वीडियो में, इसलिए बड़ा वीडियो नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ इसके जो हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स का जो सेशन फर्स्ट का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स में जितने जो टेन टाइप्स जो पर्सनालिटी है वो हम पहले वीडियो में समझा चुके हैं। अब चाहे तो वहाँ से देख ले, अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हम इसी एक्सरसाइज में आपको 10 टाइप्स के बारे में जो 10 टाइप्स है उस 10 टाइप्स को मैं फिर से समझाने वाला हूँ बहुत ही अच्छे से। तभी 10 टाइप्स को समझाऊंगा तभी आप मैच कर पाएंगे। जो इसका एक्सरसाइज है वो मैच करने वाला ही है। तो हम सीधा एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करते हैं। इस वर्ड पावर मेड इजी के बारे में एक बार फिर से किसी और दिन किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये वर्ड पावर मेड इजी आपका जो वर्ड जो पावर है उसको नेक्स्ट लेवल कैसे बनाता है, और वो भी रूट वर्ड के हेल्प से, ठीक है। ये बुक बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही बेनिफिट करता है। कॉम्पिटिटिव लेवल जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें इस बुक से बहुत सारे वर्ड पूछे जाते हैं। तो अगर इस बुक को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में फिर वर्ड से रिलेटेड चीज़ प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। आप जितने भी न्यूज़पेपर के वर्ड देखेंगे आपको इससे मैच होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो समझते हैं, फिर बात होती रहेगी, ठीक है। वर्ड पावर मेड इजी के और भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषता है, उसके बारे में बातचीत होती रहेगी। फिलहाल हम इसके एक्सरसाइज को देखते हैं। देखिए, तो आज हम आपको जो इसके एक्सरसाइज में कराने वाले हैं ऑल अबाउट पर्सनालिटी के बारे में ये होगा। देखिए, चलते हैं वर्ड पावर मेड इजी के पहले एक्सरसाइज पे, जो कि कैसा एक्सरसाइज है, मैच करने वाला एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, मैच इज पर्सनालिटी विद एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्शन और एटीट्यूड। तो हमको मैच करना है प्रत्येक पर्सनालिटी को, प्रत्येक व्यक्तित्व को मिलान करना है। कैसे करना है, एप्रोप्रिएट यानी सही ढंग से करना है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि उनकी विशेषता क्या है, एक्शन कार्य, और एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स घमंड कभी भी मत समझिएगा, बिहेवियर होता है, जो आपका बिहेवियर होता है वही आपका एटीट्यूड होता है। तो अपने एटीट्यूड को नेक्स्ट लेवल बनाना है, ठीक है। इसमें जो पर्सनालिटी हम बताने वाले हैं इसमें से आप ये देखिएगा, आइडेंटिफाई कीजिएगा अपने आप में कि आपका बैड पर्सनालिटी है या गुड पर्सनालिटी है। अगर अच्छा पर्सनालिटी है तो आप क्या कीजिएगा, उसको और इम्प्रूव कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी बैड पर्सनालिटी के आप इसमें से कोई ऐसा बैड पर्सनालिटी के आप है तो उसको क्या कीजिएगा, सही कीजिएगा, ओके। तो इधर आपका 1 to 10 मार्किंग किया गया है और ये सारे वर्ड को जो A to Z जितने भी इधर कैरेक्टरिस्टिक एक्शन या एटीट्यूड जो भी कह लीजिए, इस तीनों में से जो भी है उसमें से क्या करना है, ई साइड वाले को ई साइड वाले से मैच करना है। तो अब हम पहले समझते हैं कि ईगोइस्ट दिया हुआ है, तो ईगोइस्ट किसको कहते हैं, ठीक है। तो ईगोइस्ट समझते हैं, ईगोइस्ट किसको कहते हैं। देखिए, इसमें ईगोइस्ट समझते हैं। ईगोइस्ट समझने के लिए आपको देखिए कैसे ईगोइस्ट समझिएगा। ईगोइस्ट, देखिए ईगो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ईगो। ईगो में जिस भी वर्ड के साथ रहेगा, अच्छा ईगोइस्ट जो है और ईगोटिस्ट इसी से रिलेटेड है, तो दोनों को साथ में ही समझाते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ईगोइस्ट जो है ना, ईगोइस्ट, जिस भी वर्ड के साथ ईगो लगा रहेगा तो समझिएगा इसमें ज़रूर अपने से
स्वार्थ, स्वार्थ जैसा कुछ मीनिंग होगा इसका, ठीक है। अपने से रिलेटेड मीनिंग है, दूसरा इसमें आ ही नहीं सकता है ऐसे। ईगो जिस भी वर्ड के साथ लगा रहेगा, तो ईगो का मीन्स क्या होता है, आई। और ये ईस्ट है, इस ईस्ट का मीन्स होता है द पर्सन हु, द पर्सन हु, द पर्सन हु मतलब वो व्यक्ति, ठीक है। ईस्ट मीन्स क्या हुआ, द पर्सन हु हो गया। ईगो मीन्स आई, आई ईस्ट मीन्स क्या हुआ, द पर्सन हु। ये ईगोइस्ट जो होते हैं ना, ये सेल्फिश पर्सन होते हैं। ये सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता रहता है। ये क्या करता है, बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। ये सोचता है ना कि कोई भी चीज़ आप बात कर रहे हैं तो ये पहले ही दिमाग लगाएगा कि इसमें मेरे लिए, इसमें मेरा क्या फायदा है। मी फर्स्ट, मी फर्स्ट, दैट मीन्स इसमें मेरे लिए क्या है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। इसका मतलब यही हुआ कि इसमें मेरे लिए क्या है। तो ईगोइस्ट कैसे पर्सनालिटी होते हैं, जो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। और ये बैड पर्सनालिटी है, अच्छा पर्सनालिटी है नहीं, ठीक है। तो ईगोइस्ट मतलब आप समझ लीजिए, सेल्फिश कह सकते हैं ईगोइस्ट जो पर्सनालिटी है। और इस सेल्फिश वाले वर्ड से आप तो परिचित होंगे पहले से ही, ठीक है। तो जो सिर्फ सेल्फिश जैसा काम करे हर चीज़ में, उसको बोलते हैं ईगोइस्ट, बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा, ईगोटिस्ट। क्या है, ईगोटिस्ट। अब यहाँ पे समझते हैं ईगोटिस्ट को। तो इसमें भी ईगो है, तो ईगो मीन्स आई हो गया, ईस्ट मीन्स द पर्सन हूँ। ये जो टी है, ये टी को ध्यान में रखेंगे, और टी से ध्यान में क्या रखेंगे यहाँ पर, टॉक। ये जो ईगोटिस्ट होते हैं ना, ये पर्सनालिटी क्या करते हैं, जैसे कि आपको ये क्या करते हैं, तारीफ, अपना तारीफ सुनना चाहते हैं सामने वाले से। जैसे कि टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट, वो उपलब्धियों के बारे में ज़्यादा बातचीत करते हैं कि ये जो उपलब्धि हुआ, सामने वाले व्यक्ति से पूछ रहा है ये किन के कारण हुआ, ठीक है। ऐसे सब कोई नहीं बोल रहा है कि ना ये तुम्हारे कारण हुआ, तो इनको क्या लग रहा है भीतर भीतर ही ऐसे पर्सनालिटी को, अरे मेरे बारे में तो तारीफ ही नहीं हो रहा है, कैसे होगा। तो वो पहले बातचीत करेगा, अब बातचीत घुमाने के बाद लास्ट में यहाँ पर पहुँचा देगा बात को, इस सिचुएशन पे ला देगा कि सामने वाले सारे व्यक्ति जो बैठे हुए हैं उस पर्सन लोग को वो बोल रहे हैं कि अच्छा भाई ये जो काम हुआ, ये काम कैसे हुआ। तो सामने वाले व्यक्ति भी समझ जाते, अरे ये तो अपना तारीफ करवाना चाहता है कि बोल दो भाई, ये सब काम जो हुआ है अगर हम नहीं रहते तो होता ही नहीं, ठीक है। तो वैसे पर्सन जो अपना तारीफ खुद के मुंह से सामने वाले व्यक्ति सबको बता रहा है, या सामने वाले जितने व्यक्ति हैं उनको बोल रहा है कि ये काम क्यों हुआ, तो इसको करने वाले कौन है, किसके कारण हुआ, अगर वो नहीं रहता तो होता, ऐसा करके वो सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि सामने वाले आदमी को क्रेडिट देना पड़ता है, सामने वाले व्यक्ति को। और वैसे पर्सन को भी समझ में आ जाता है कि ये अपना क्रेडिट लेना चाहता है कि ये काम भाई तुम ही किया है, तुम्हारे अलावा ये काम होता ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा जो इसमें लायबिलिटी था, ज़्यादा जो इसमें काम करने वाले व्यक्ति है वो आप ही है। तो वैसे पर्सनालिटी जो अपना तारीफ खुद के मुंह से सामने वाले सभी लोग को बता रहे हैं कि ये काम मेरे कारण हुआ है, या वो अपना तारीफ खुद ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके सामने वाले व्यक्ति से बातचीत करके वो कहलवा देता है, और उसको सुन करके बड़ी आनंद मिलता है, हाँ अब हुआ, अब मेरे बारे में सबने तारीफ किया और हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है, तारीफ सुन करके। वैसे पर्सनालिटी होते हैं ईगोटिस्ट। तो ये क्या करते हैं, टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट। ईगोटिस्ट जो होते हैं वो कैसे पर्सनालिटी होते हैं, एक मिनट, ठीक है, कैसे पर्सनालिटी होते हैं, टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट, टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट। वो क्या करते हैं, उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। द हाइट ऑफ कंसीट भी बोल सकते हैं। ईगोटिस्ट जो पर्सनालिटी होते हैं वो द हाइट ऑफ कंसीट जैसे होते हैं, ठीक है। अब फिर आगे समझते हैं, एक पर्सनालिटी है इंट्रोवर्ट, ठीक है, एक पर्सनालिटी है इंट्रोवर्ट, ध्यान दीजिएगा। एक पर्सनालिटी क्या है, इंट्रोवर्ट है। अच्छा इसको समझ लेते हैं, फिर मैच करते हैं, बड़ी मज़ा आएगा मैच करने में, ठीक है, अगर समझ जाइएगा तो। इंट्रोवर्ट,
इंट्रोवर्ट किसको बोलेंगे? ठीक है, इंट्रोवर्ट को समझिए किसको बोलेंगे। इंट्रोवर्ट एक है एक्सट्रोवर्ट और एक है एम्बीवर्ट। ये तीनों को समझते हैं, फिर आगे समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लगा है? इंट्रो। इसमें रूट है इंट्रो। इंट्रो मीन्स क्या हुआ? इन लगा हुआ है ना, यानी कि इंट्रो जहाँ भी लगा रहेगा उसका मीन्स आप समझिएगा इनवर्ड। इनवर्ड, इनवर्ड या इनसाइड, इनवर्ड या इनसाइड समझिएगा। ठीक है, यानी भीतर की ओर, अंदर की ओर। ठीक है, भीतर तरफ, अंदर तरफ। ठीक है, तो इंट्रो मीन्स क्या हो गया? अंदर की तरफ। अब वर्ट क्या लिखा हुआ है? वर्ट। वर्ट मीन्स होता है टू टर्न। वर्ट मीन्स क्या होता है? टू टर्न, यानी बदलना या पलटना। तो देखिए इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी ऐसे पर्सनालिटी होती है जो अपने थॉट्स को अंदर ही अंदर सोचता रहता है। उसको बोलने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब कि ज़्यादा वो नहीं बोलना चाहता। कहने का मतलब ये हुआ कि वो कम बोल करके ही अपना काम करने में विश्वास रखता है, यानी बहुत ही कम बोलने वाले थे। गांव घर में उसको कहते हैं मोन्हा या कहते हैं भितरौ का। वैसे पर्सनालिटी को इंट्रोवर्ट जो होते हैं, यानी कम बोलता है, कहता है अरे बोलो ना। तो मतलब ज़्यादा नहीं बोलने वाले पर्सनालिटी होते हैं, वैसे पर्सनालिटी को बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इसको हिंदी में अंतर्मुखी भी कहते हैं, अंतर्मुख या अंतर्मुखी। ठीक है, यानी वो बहुत ही कम बोलते हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी है हमारा, इसी से रिलेटेड है, इसी का रिलेटेड है, कहने का मतलब इसी का अपोजिट है, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट। अब इसमें आपका एक्सट्रोवर्ट ये है, एक्स लगा हुआ है। रूट वर्ड इसमें क्या है? एक्स। एक्स मीन्स क्या होता है पता है? एक्स मीन्स होता है आउट, आउट, बाहर। ठीक है, जिस भी वर्ड के साथ एक्स लगा रहे तो उसका मतलब समझिएगा बाहर वाला सेंस से कोई रिलेटेड है, कोई भी मीनिंग होगा इसका बाहर वाला सेंस होगा। ठीक है, बाहर उसका मीनिंग क्या होगा? आउट। एक्स का मीन्स आउट। अब एक्सट्रो क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रो, एक्सट्रो। एक्सट्रोवर्ट में क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रो। एक्सट्रो मीन्स देखिए इंट्रो लिखा हुआ था तो इसका मतलब क्या हुआ? इनवर्ड या इनसाइड। एक्सट्रो लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? आउट लिखा हुआ, आउट होगा ना। एक्स मीन्स क्या होता है? आउट। तो एक्सट्रो मीन्स क्या हो गया? आउटवर्ड, आउटवर्ड या आउटसाइड, आउटवर्ड या आउटसाइड। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अब वर्ट मीन्स अभी बताएं, वर्ट मीन्स क्या होता है? वर्ट मीन्स होता है टू टर्न। वर्ट मीन्स क्या होता है? टू टर्न। अब ध्यान दीजिए, वर्ट मीन्स टू टर्न होता है। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट मीन्स क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट को आप बहिर्मुखी बोल सकते हैं। जो वाचाल होता है वो ऐसे चीज में उसका थॉट्स जो होता है ना, वो क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट होता है। उसका थॉट्स क्या होता है? आउटसाइड होता है या आउटवर्ड होता है। उसका थॉट्स होता है आउटवर्ड। कहने का मतलब कि वो विश्वास करते हैं वो अपना थॉट्स को क्या करते हैं? टर्न करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? वर्ड। वर्ड मीन्स क्या होता है? टर्न करना, बदलना या मोड़ना या पलटना। ठीक है, इनवर्ड जो था इंट्रोवर्ट, वो क्या करता है? अपने सोच को भीतर की तरफ ही, भीतर ही मोड़ता रहता है। वो थिंकिंग करते रहते हैं या बहुत ही कम बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलता है। ज़्यादा बोलने वाले जगह पे वो मतलब नहीं जाना पसंद करता है। ठीक है, बहुत ही कम बोलते हैं, वैसे पर्सनालिटी होते हैं इंट्रोवर्ट। और जो ज़्यादा बोलते हैं वाचाल, भर भर फट फट कहीं भी बोलता रहता है, सोशलिज्म पर्सन होते हैं ये। ठीक है, और ये प्रभावयुक्त व्यक्ति होते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ प्रभाव डालते रहता है, अच्छा या बुरा। ऐसे पर्सनालिटी होते हैं एक्सट्रोवर्ट। अच्छा, एक चीज, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट अगर इंडिविजुअली है, अगर कोई पर्सन सिर्फ इंट्रोवर्ट है या कोई पर्सन का जो पर्सनालिटी है वो सिर्फ एक्सट्रोवर्ट है, तो ये गलत है। एक ही रहना गलत है। क्यों गलत है? वो ज़्यादा बोल ही रहा है तो भले वो सामने वाले व्यक्ति झूठ बोल करके या हो सकता है सच में भी बोल दे कि हाँ ये बहुत ही अच्छा आदमी है, बोलता है ज़्यादा लेकिन काम का बात बोलता है। हो सकता है वो सिर्फ ज़्यादा ही बोलता है, किसी को सुनना ही पसंद नहीं करता है, सामने वाले व्यक्ति कुछ कहना चाहता है तो उसको बुरा नहीं लगेगा। तो एक्सट्रोवर्ट क्या हो गया? बैड पर्सनालिटी हुआ कि नहीं? सिर्फ एक्सट्रोवर्ट है अगर आप में तब बैड पर्सनालिटी है, इन्हीं की एक्सट्रोवर्ट जिसमें है वो बैड पर्सनालिटी है। ठीक है, आप भड़ 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 बोलते जा रहे हैं
बहुत बोल रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ कहना चाहता है, तो आपको क्या है, सुनने का आदत है या नहीं है? तो वहाँ पे आपको इंट्रोवर्ट बनना चाहिए था ना। तो आप सुन ही नहीं रहे सामने वाले व्यक्ति का बात, तो कैसे हुए एक्सट्रोवर्ट? नहीं नहीं, तो एक्सट्रोवर्ट ही हुए, कैसे नहीं, एक्सट्रोवर्ट ही हुए। तो सामने वाले व्यक्ति को क्या हुआ, बुरा लग गया। तो आपके कारण किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये बैड पर्सनालिटी हुआ कि नहीं हुआ? ठीक ना। इंट्रोवर्ट ही सिर्फ बन जाना। अब आप कम बोल करके उनसे बात कर रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति को और क्वेश्चन पूछना है आपसे, और आपको ज़्यादा बोलना अच्छा ही नहीं लगता है, अब बोलते हैं हो गया, रोने दो रोने दो। तो सामने वाले व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा कि अब भाई हमको और जानना है आपसे, और समझाइए? तो सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगा। तो सिर्फ इंट्रोवर्ट या सिर्फ एक्सट्रोवर्ट बन के रहना अच्छा बात नहीं है, ये बैड पर्सनालिटी है। तो इसके लिए क्या अच्छा होगा? अगर कोई अच्छा पर्सनालिटी इसी में बनना चाहता है तो क्या होगा? तो इसी के लिए एक वर्ड है, क्या है वो वर्ड, बताते हैं आपको। वो वर्ड है एम्बी वर्ड। वो वर्ड कौन सा वर्ड है? एम्बी वर्ड, एम्बी वर्ड। ठीक है, अब समझिए इसका मतलब। एम्बी मीन्स क्या होता है? अब आप कहिएगा कि ठीक है, ये दोनों पर्सनालिटी सिर्फ एक, इस दोनों में से कोई एक पर्सनालिटी किसी व्यक्ति में है तो वो बैड पर्सनालिटी, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को वो दुखी करेगा ही करेगा। तो इसी के लिए एक गुड पर्सनालिटी भी है, इसी से रिलेटेड। तो एम्बी मीन्स, एम्बी जो रूट वर्ड है, इस एम्बी का मीन्स क्या होता है? एम्बी मीन्स होता है, ये देखिए देखिए देखिए, ये रहा एम्बी। एम्बी मीन्स क्या होता है? एम्बी मीन्स होता है बोथ। एम्बी मीन्स क्या होता है? बोथ। बोथ मीन्स क्या होता है? दोनों। यानी जिसमें इंट्रोवर्ट भी है, इनवर्ड पर्सनालिटी, इनवर्ड है या आउटवर्ड है, कहने का मतलब जिसमें इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, दोनों पर्सनालिटी है, उसको कहेंगे एम्बीवर्ट। अब ये सही है। अच्छा, वर्ट मीन्स टू टर्न होता है, ये तो आपको पता ही है। अच्छा देखिए, ये अब सही किस लिए है इसको समझते हैं। सही इसलिए है कि एम्बीवर्ट, अगर आप में इंट्रोवर्ट भी है एक्सट्रोवर्ट भी है, तो सही इसलिए है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अगर ज़्यादा बोल रहा है तो आपको सुनना चाहिए, तो वहाँ पे इंट्रोवर्ट बन जाइए। तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा ना, हाँ मेरा बात सुना, समझा, तो उसको खुशी होगा, सामने वाले व्यक्ति जो बैठे हुए हैं। आज जो व्यक्ति आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे क्या बन जाइए? एक्सट्रोवर्ट बन जाइए। आप वहाँ पे क्या बन जाइए? एक्सट्रोवर्ट। तो आप एक्सट्रोवर्ट बन रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, आप उनके क्वेश्चन का जवाब देते जा रहे हैं, वो आपका बात सुनना चाहता है, वहाँ पे आपको एक्सट्रोवर्ट बोलना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। ठीक है, तो अब समझ में आया कि एम्बीवर्ट इज अ गुड पर्सनालिटी। तो बनना है एम्बीवर्ट, हमको बनना है। ठीक है, तो एम्बीवर्ट बनना ये अच्छा होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों पर्सनालिटी उस एक इंडिविजुअल पर्सन में होना चाहिए। जब जरूरत है इंट्रोवर्ट बन जाइए, जब जरूरत है एक्सट्रोवर्ट बन जाइए। तो जब आप दोनों पर्सनालिटी आपके अंदर है तो आप क्या कहलाइएगा? एम्बीवर्ट। और ये अच्छा गुड पर्सनालिटी होता है। ठीक है, तो ये आपको बनना चाहिए। कोई दिक्कत? यहाँ तक हमको ना लगता है कोई दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, तो अब फिर आगे समझते हैं कि आगे कौन कौन से पर्सनालिटी होते हैं। ठीक है, तो आप कौन कौन से पर्सनालिटी समझ गए हैं? एक समझ गए ईगोइस्ट, उसके बाद ईगोटिस्ट, एक समझ गए ईगोइस्ट हो गया, ईगोटिस्ट हो गया, इंट्रोवर्ट समझ गए, इंट्रोवर्ट के बाद एक्सट्रोवर्ट समझ गए, एक्सट्रोवर्ट के बाद आप समझ गए एम्बीवर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पर्सनालिटी समझते हैं क्या होता है। नेक्स्ट पर्सनालिटी जो है हमारा, नेक्स्ट पर्सनालिटी क्या है? मिज़ैंथ्रोप। नेक्स्ट पर्सनालिटी है हमारा मिज़ैंथ्रोप। मिज़ैंथ्रोप। ठीक है, मिज़ैंथ्रोप है। अब इसको समझते हैं ये मिज़ैंथ्रोप क्या होता है। ठीक है, अच्छा, मिजेन जहां भी लगा रहेगा, मिजेन जहां भी लगा रहेगा उसका मतलब होता है, देखिए, या तो मिजन लिखा रहेगा, या तो मिजन लिखा रहेगा, या मिजो लिखा रहेगा, या क्या लिखा रहेगा? मिजो। और इसका मीनिंग होता है टू
हेट, इसका मीनिंग होता है टू हेट। मीजेन या मीजो का मीनिंग होता है टू हेट, यानी क्या हुआ, यानी किसी से नफरत करना। तो मीजेन जिस भी वर्ड के साथ लग जाए, ये मीजेन जिस भी वर्ड के साथ लग जाए, समझिएगा हेट से रिलेटेड कोई ना कोई वर्ड जरूर है, ठीक है। और आप कहिएगा इस थ्रोप का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ थ्रोप मीजन का मीन्स तो समझ गए, और अब आपको समझना होगा यहां से लेके यहां तक एंथ्रोप का मीन्स। तो क्या लिखा है, एंथ्रोप, THROPE, एंथ्रोप। एंथ्रोप मीन्स होता है क्या, एक मिनट, एंथ्रोप, एंथ्रोप मीन्स होता है मैनकाइंड। एंथ्रोप मीन्स क्या होता है, मैनकाइंड। एंथ्रोप मीन्स होता है मैनकाइंड। तो मिजनथ्रोप मीन्स क्या हुआ, मिजन मीन्स होता है टू हेट, एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड, यानी कि हु हेट्स मैनकाइंड। मिजनथ्रोप मीन्स क्या हुआ, मिजनथ्रोप मीन्स हुआ हु हेट्स, हु हेट्स मैनकाइंड, हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से नफरत करता है, यानी लोग सबसे नफरत करता है, उसको बोलते हैं मिजनथ्रोप। ठीक है, समझ में आया, मिजनथ्रोप समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पर्सनालिटी हम समझते हैं, इसी से रिलेटेड है, मिजोगाइनिस्ट। क्या है, मिजोगाइनिस्ट, मिजोगाइनिस्ट। अच्छा, मिजोगाइनिस्ट किसको बोलते हैं उसको समझते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, मिजोगाइनिस्ट किसको कहते हैं। इसमें भी लगा हुआ है मिजो, अभी ही समझाए हम आपको कि देखिए मिजन या मिजो जहां भी लगा रहेगा उसका मीनिंग क्या होता है, टू हेट। मिजन या मिजो जहां भी लगा रहेगा उसका मतलब क्या होता है, टू हेट। ये हो गया। यहाँ पे एक आपका रूट वर्ड है, क्या है, एक रूट वर्ड आपका गाइन। अच्छा, तो अब समझिए ध्यान से, GYNE, गाइन जहां लगा रहेगा, आप सुना सुना आपका एक वर्ड होगा गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो फीमेल से रिलेटेड, फीमेल जेंडर जो होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को उस साइंस को स्टडी करते हैं। वैसे इस एक डॉक्टर का नाम होता है गायनेकोलॉजिस्ट, जो फीमेल जेंडर से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं। समझ में आया, यानी फीमेल जेंडर को कोई प्रॉब्लम होता है ना बॉडी में, तो वैसे प्रॉब्लम को ठीक करने वाले जो डॉक्टर होते हैं उस डॉक्टर का नेम होता है गायनाकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो अब इस गाइन, तो गाइन तो फीमेल कौन होगा, औरत होगा ना, ठीक है, गर्ल होगा। तो इस गाइन का मीनिंग क्या होगा, गाइन का मीनिंग होगा वीमेन, WOMEN, या वुमन भी कह लीजिए, WOMAN। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, ठीक है, वी मीन क्या पढ़ेंगे, वी मीन। इसको क्या पढ़ेंगे, एक मिनट, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वुमन। ओ मैन, ओ मेन नहीं पढ़ेंगे, गलत प्रोनाउंसिएशन है, वीमेन या वुमन, वेमेन या वुमन पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है औरत, ठीक है, यानी फीमेल जेंडर से रिलेटेड जो भी होता है उसका रूट वर्ड क्या होता है, गाइन। गाइन मीन्स क्या होता है, वीमेन। समझ में आ गया। तो मिजोगाइनिस्ट मीन्स क्या हो गया, मिजोगाइनिस्ट मीन्स हुआ हु हेट्स गाइन, यानी कि जो औरत से नफरत करता है, फीमेल जेंडर से रिलेटेड वो बात नहीं करना चाहता है, उसको नफरत होता है, चिढ़ बढ़ता है औरत लोगों से, फीमेल जेंडर से उससे रिलेटेड कोई भी बात किया जाता है तो वैसे पर्सनालिटी जो होते हैं मिजोगाइनिस्ट। मिजोगाइनिस्ट समझ में आया, मिजोगाइनिस्ट किसको कहते हैं। एक और है, एक और क्या है, मिजो, ठीक है, मिजनथ्रोप हो गया, मिजोगाइनिस्ट हो गया, एक है मिजोगैमिस्ट। एक क्या है, मिजोगैमिस्ट। मिजोगैमिस्ट, मिजोगैमिस्ट किसको बोलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, आप देखिए अच्छा समझ में आ रहा होगा ऐसा हमको लग रहा है, ठीक है। मिजो मीन्स टू हेट हो गया, और गैमिस्ट जो है, गेमिस्ट क्या होता है, अब गेमिस्ट में आप एम याद रखिएगा। अच्छा, इन गलती नहीं कीजिएगा समझने का कि मिजो मीन्स हेट करना होता है, गेमिस्ट है तो गेम से रिलेटेड लग रहा है, तो जो हु हेट्स गेम,
जो गेम से नफरत करता है, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं समझना है। मिजोगैमिस्ट मतलब क्या हुआ, एम, एम से ही आपको याद रखना है यहाँ मैरिज, क्या याद रखना है, मैरिज, मैरिज, इससे क्या याद रखना है, मैरिज, मैरिज मीन्स क्या होता है, शादी। अब ध्यान दीजिए आप, आज क्या होता है गेमिस्ट, अब गेमिस्ट के कहाँ से बना है, ध्यान दीजिएगा, गेमिस्ट जो है गेमोज से बना है, ठीक है, GAMOS, गेमोज, गेमोज मीन्स क्या होता है, यही होता है, गेमोज मीन्स क्या होता है, मैरिज, गेमोज मीन्स क्या होता है, मैरिज, सॉरी, ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं, गेमोज मीन्स क्या होता है, यही होता है, मैरिज होता है, ठीक है, गेमोज मीन्स क्या होता है, मैरिज। तो मिजोगैमिस्ट मीन्स क्या हो गया, मिजोगैमिस्ट मीन्स हो गया जो शादी से नफरत करता है, हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं, मिजोगैमिस्ट। तो हमको लग रहा है समझ में आ गया। तो आपने कौन कौन से पर्सनालिटी पढ़ लिए, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, मिजनथ्रोप, मिजोगाइनिस्ट, मिजोगैमिस्ट, ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट समझते हैं आपका अगला पर्सनालिटी है वो कौन सा है। तो आप मिजनथ्रोप, मिजोगाइनिस्ट और मिजोगैमिस्ट समझ लिए। नेक्स्ट आपका जो लास्ट पर्सनालिटी है, हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स के सेशन का जो 10 पर्सनालिटी उसमें समझाया गया है, तो आपका लास्ट पर्सनालिटी है एस्थेटिक। लास्ट पर्सनालिटी क्या है, एस्थेटिक, ASCE, एस्थेटिक, एस्थेटिक। अब ध्यान दीजिए, एस्थेटिक जो है किस चीज से बना है, एस्थेटिक आपका बना है एस्केट्स से, एस्थेटिक आपका किस चीज से बना है, एस्केट्स, एस्केट्स से बना है आपका एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन्स क्या होता है, एस्थेटिक मीन्स होता है हर्मिट, एस्थेटिक मीन्स क्या होता है, हर्मिट या मॉन्क, हर्मिट या मॉन्क। एस्थेटिक मीन्स क्या होता है, हर्मिट या मॉन्क। हर्मिट मीन्स क्या होता है, मॉन्क मीन्स क्या होता है, साधु, महात्मा, एकांतवासी, मठवासी, जिसको सांसारिक सुख से कोई मतलब नहीं होता है, वैसे पर्सनालिटी को बोलते हैं एस्थेटिक। ये क्या करते हैं, मांस के पीछे नहीं भागता है। एक कहावत है ना, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, काम प्यारा होता है चाम नहीं। आदमी को वर्क, अपने कर्म से प्यार करना चाहिए, चमड़ी से प्यार नहीं करना चाहिए, ठीक है, चमड़ा से प्यार नहीं करना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, आपका लाइफ एक्सपायर्ड हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा आपका लाइफ, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो एस्थेटिक पर्सन क्या होते हैं, वो चमड़ा के पीछे नहीं भागते हैं, वो बस शांत रहते हैं, साधु होते हैं और एकांत में रहते हैं, उसको सांसारिक सुख से कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे पर्सनालिटी हमारे होते हैं एस्थेटिक। अब चलिए अब समझते हैं, अब हम मैच करेंगे, आप समझेंगे क्या, अब हम मैच करेंगे, ठीक है, अब हम मैच करेंगे, अब हम अच्छे से क्या करेंगे, मैच करेंगे कि इसमें अब आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 1, ये तो समझा दिए थे कि ये क्या है, मैच करना है हमको। तो अब इसमें पहले पहले नंबर पर क्या है, ईगोइस्ट। अब ईगोइस्ट कैसे पर्सनालिटी होते हैं आपको पता है, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ईगोइस्ट ऐसे पर्सनालिटी होते हैं जो बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, जो क्या करते हैं, सेल्फ एडवांसमेंट करने का मतलब कि सेल्फिश पर्सन, जो सेल्फिश पर्सन होते हैं। तो 1 का हमारा क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा जी, 1 का क्या हो जाएगा जी, लिखते चलते हैं, ठीक है। 1 का क्या हो जाएगा जी, 1 का जी, ठीक है, 1 का हमारा जी हो जाएगा, बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, ठीक है, 1 का जी। आप लोग भी मैच कीजिए, अब तो समझ में आ गया होगा ना। तो ईगोटिस्ट किसको बोलते हैं, ठीक है, सेकंड नंबर है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट क्या होता है, टॉक्स अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट, जो बातचीत करते हैं किसके बारे में, उपलब्धियों के बारे में, वही तारीफ सुनने वाला व्यक्ति, इसको बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति उनका तारीफ कर देता है, वैसे पर्सनालिटी को बोलते हैं ईगोटिस्ट। तो 2 का सी हो जाएगा, देखिए ये 2 है और 2 का यहाँ पे दिया हुआ है सी, टॉक्स अबाउट अकॉम्प्लिशमेंट। तो 2 का क्या हो जाएगा सी, 2 का सी हो जाएगा, 2 का
सी। आगे बढ़ते हैं, 2 का सी। 3 का क्या हो जाएगा, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट क्या होता है बताया था ना, वे वेलफेयर करने में, यानी अल्टर मीन्स क्या होता है अदर, ईस्ट मीन्स क्या होता है वो व्यक्ति जो ऐसा है, यानी कि वो अपने आप को पहले नहीं रखता। अल्ट्रुइस्ट जो होते हैं परोपकार करने में मदद रखते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रुइस्ट हमारा क्या हो गया, परोपकारी, यानी जो दूसरे के भलाई के बारे में काम करते हैं, वैसे पर्सनालिटी को बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। तो इसमें खोजिए, 3 है, 3 का इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। 3 का इसमें आपका कहाँ है, वेलफेयर से ये है, एफ होगा। 3 का क्या हो जाएगा, एफ, इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरे का भलाई का काम करने में दिमाग लगाते हैं या वैसा थिंकिंग रखते हैं, वैसे पर्सनालिटी को क्या बोलेंगे हम, ये बोलेंगे अल्ट्रुइस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा अल्ट्रुइस्ट किसका हो जाएगा, अल्ट्रुइस्ट 3 है, 3 का हो जाएगा एफ, ठीक है। 3 का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, 3 का एफ। अब 4 में समझेंगे क्या होगा, 3 का एफ। 4 में क्या है, इंट्रोवर्ट। अच्छा, इंट्रोवर्ट वो व्यक्ति होते हैं जो बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति है ना, टर्न थॉट्स इनवर्ड, जो अपने सोच को भीतर की तरफ मोड़ देता है, वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट ये 4 है, 4 का क्या हो जाएगा, टर्न थॉट्स इनवर्ड, हाँ सही है। 4 का हमारा क्या हो जाएगा, ए, 4 का ए, टर्न थॉट्स इनवर्ड्स। 4 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा, 4 का ए है, ए लिखा हुआ है, ठीक है। समझ दिख रहा होगा अच्छा से कि नहीं पता नहीं। 4 का, अरे रे पेन रख लेते हैं, 4 का ए, अब ठीक है, 4 का ए, 4 का ए। अब 5 का क्या, एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट हमारा क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट किसको बोलेंगे, जो ज्यादा बोलता है, यानी देखिए इंट्रोवर्ट मीन्स क्या हो गया, टर्न थॉट्स इनवर्ड। एक्सट्रोवर्ट मीन्स क्या हो जाएगा, टर्न थॉट्स आउटवर्ड। तो खोजिए, टर्न थॉट्स आउटवर्ड्स, सही है। तो 4 का हो जाएगा जे, 4 का क्या हो जाएगा, जे। 4 का, अरे 4 का जे नहीं होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, 4 का जे नहीं। एक्सट्रोवर्ट 5 का है, तो जो 5 नंबर है हमारा, 5 नंबर का हो जाएगा जे, क्या है, 5 का क्या हो जाएगा, जे, 5 का जे हो जाएगा, ठीक है। अब 6 का देखिए, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मीन्स क्या होगा, जिसमें इंट्रोवर्ट और आउटवर्ड दोनों पर्सनालिटी हो। एम्बी मीन्स क्या होता है, बोथ होता है, तो जिसमें दोनों पर्सनालिटी हो, वैसे पर्सनालिटी को क्या बोलेंगे, एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट हमारा दोनों पर्सनालिटी को कैरी करता है। टर्न थॉट्स, ये है 8 नंबर है, टर्न थॉट्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ठीक है। तो हमारा 6 का हो जाएगा एच, 6 का क्या हो जाएगा, एच, सही है। 6 का क्या हो जाएगा, एच, 6 का एच। 7 का क्या हो जाएगा, मिजनथ्रोप। मिजन मीन्स क्या होता है, टू हेट, थ्रोप मीन्स क्या होता है, मैनकाइंड, हु हेट्स मैनकाइंड, या लोग सबसे नफरत करता है, उसको बोलते हैं मिजनथ्रोप। तो से हेट्स पीपल। देखिए 7th का क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, 7th का क्या हो जाएगा, डी। तो मिजनथ्रोप 7th का डी हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं 7th का डी। 7 नंबर जो है उसका हो जाएगा डी। 8 नंबर भी है, ये है 10 हुआ है, 8 लिख देते हैं, ठीक है। 8 नंबर में हमारा मिजोगाइनिस्ट, यानी हु हेट्स गाइन, जो फीमेल जेंडर से क्या करते हैं, फीमेल जेंडर से नफरत करते हैं, वैसे होते हैं हमारे मिजोगाइनिस्ट। तो मिजोगाइनिस्ट का क्या हो जाएगा, मिजोगाइनिस्ट का हो जाएगा हेट्स विमेन, हाँ यस, जो औरत से नफरत करते हैं, ठीक है। तो मिजोगाइनिस्ट क्या हो जाएगा, हेट्स विमेन। तो मिजोगाइनिस्ट हेट्स विमेन, यानी 8 का हो जाएगा, 8 का आई, 8 का आई, 8 का आई, 8 का आई।
9 में क्या हो जाएगा, मिजोगैमिस्ट। मिजोगैमिस्ट मीन्स क्या होता है, हेट्स वीमेन। मिजोगैमिस्ट मीन्स हेट्स वीमेन नहीं होता है भाई, इसके सामने लिखा हुआ है इसलिए पढ़ा गया। मिजोगैमिस्ट मीन्स क्या होता है, जो मैरिज से नफरत करता है, हु हेट्स मैरिज, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है बी। 9 का हो जाएगा हमारा बी, 9 का हो जाएगा बी। आप लोग भी मैच करते चलिए साथ में, ठीक है। 9 का बी। एंड द लास्ट वन इज 10th का जो बच गया होगा वही होगा, फिर भी देख लेते हैं क्या है। 10th में हमारा क्या लिखा हुआ है, 10th में है एसेटिक। एसेटिक किसको बोलते हैं, एसेटिक वो होते हैं जिसको संसारिक सुख से कोई मतलब नहीं होता, वो एकांत में रहते हैं, अपना जंगल उंगल में रहते हैं या मठ में रहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, ये हमारा लास्ट बच गया ना ई, तो ई ही होगा 10th का। ऐसे पढ़ लेते हैं क्या है, डज नॉट परस्यू प्लेजर्स ऑफ द फ्लेश, दैट मीन्स वैसे पर्सनालिटी जो मांस के सुख के पीछे नहीं भागता है, जो मांस के सुख के पीछे नहीं भागता है, इसीलिए बोले थे हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। काम प्यारा होता है, चाम नहीं। चाम दैट मीन्स चमड़ी, ठीक है। चमड़ा से प्यार नहीं करना चाहिए, स्किन से नहीं प्यार करना चाहिए, किससे प्यार करना चाहिए, अपने काम से। तो यहाँ पे ये लोग भी उनका काम बस होता है, मौन रहता है, शांत रहते हैं और बहुत बोलते भी है, एकांतवासी। लेकिन वो एकांत में रहते हैं तो क्या बात करेंगे, वो अपने थॉट्स पे थिंकिंग करते रहते हैं कि क्या भलाई का काम हो सकता है, या खोज में निकले हुए रहते हैं कोई चीज़ का, ठीक है। तो वैसे पर्सनालिटी होते हैं एसेटिक। तो एसेटिक हमारा 10th है, 10th 10 नंबर हो जाएगा, 10 का ई हो जाएगा ना, 10 का क्या हो जाएगा ई, 10 का हो जाएगा ई। चलिए, तो आपका आप भी मिलाए होंगे, आपको समझ में भी आया होगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा। चलिए मिला लीजिए, मैच किए हैं तो यहाँ इसका आंसर है 1 का जी, 2 का सी, 3 का एफ, 4 का ए, 5 का जे, 6 का एच, 7th डी, 8th आई है, 9th बी, 10th ई, ठीक है। सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। 8th का आई है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, 8th का आई। मिजो यहाँ भी चेक कर लेते हैं एक बार, 8th का आई। सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, देखते आगे क्या है। डू यू अंडरस्टैंड, एक मिनट, डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। अच्छा, क्या आप इस सभी वर्ड को आप समझ गए हैं? अगर समझ में आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। समझ में आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, ईगोइस्ट एक बार रिवीजन कर देते हैं, फास्ट रिवीजन, ठीक है, बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे और आप समझते चलिएगा कि क्या यही चीज़ आपको समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। ईगोइस्ट मीन्स क्या होता है, वो सेल्फिश पर्सन होते हैं, बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, ठीक है। वो स्वार्थी होते हैं, वो सोचता है ना मी फर्स्ट, इसमें मेरे लिए क्या है। नेक्स्ट है ईगोटिस्ट, वो टॉक करके अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं सामने वाले पर्सन से, कि इसमें ये सब जो टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट, जो उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट क्या होते हैं, अल्टर मीन्स अदर, और अल्टर मीन्स ये भी होता है साइज को छोटा बड़ा करना, यानी कपड़ा को हम अल्टर कराने जाते हैं, जो हमारा कपड़ा थोड़ा सा दिक्कत रहता है, उस कपड़े में क्या करते हैं, हम अल्टर कराने जाते हैं टेलर मास्टर से, ठीक है। तो अल्ट्रुइस्ट मीन्स क्या हुआ, परोपकारी, जो दूसरे को पहले रखता है, अपने से पहले दूसरे को रखता है, दैट्स मीन्स अल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रो मीन्स क्या होता है, इनवर्ड, और वर्ट मीन्स टू टर्न, यानी कि अपने थॉट्स को जो भीतर ही मोड़ के सोचता रहता है, जिसको गांव घर में बोलते हैं क्या, मोना या भितरव का। समझ में आया? ठीक है। तो इंट्रोवर्ट जो है, इंट्रोवर्ट इनवर्ड, याद रखिएगा, इन लगा हुआ है ना इसमें, भीतर अंदर, ठीक है। यानी कि कम बोलने वाला पर्सनालिटी जो होते हैं, कम बोलने वाला व्यक्ति जो होते हैं, वैसे पर्सनालिटी को बोलते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट किसको बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों पर्सनालिटी अगर किसी एक व्यक्ति में एक ही पर्सनालिटी है, या इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, तो दोनों खतरनाक है, ठीक है। अगर दोनों पर्सनालिटी है, जिसको बोलते हैं एम्बिवर्ट, दोनों पर्सनालिटी है एम्बिवर्ट,
में क्या होता है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों पर्सनालिटी आ जाते हैं। तो ये सही है, सिचुएशन के हिसाब से आपको यूज करना चाहिए कि जहाँ पे कम बोलना है इंट्रोवर्ट बन जाइएगा, जहाँ पे ज़्यादा बोलना है एक्सट्रोवर्ट बन जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा मिजनथ्रोप। मिजनथ्रोप मीन्स क्या होता है? मिजनथ्रोप मीन्स होता है, मिजन मीन्स टू हेट, अथ्रोप मीन्स क्या होता है? मैनकाइंड, यानी जो पीपल, यानी लोग सबसे जो नफरत करता है, मैनकाइंड से जो नफरत करता है, हु हेट्स मैनकाइंड, दैट्स मीन्स मिजनथ्रोप। मिजनथ्रोप का मतलब समझ में आ गया। मिजोगाइनिस्ट, मिजो मीन्स टू हेट, गाइनिस्ट, गाइनिस्ट में क्या लगा हुआ है? गाइन, और इस्ट मीन्स क्या होता है? द पर्सन हु, वो व्यक्ति। तो मिजोगाइनिस्ट मीन्स क्या होता है? जो औरत लोग से नफरत करता है, जो फीमेल जेंडर से, फीमेल पर्सन से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। मिजो मीन्स टू हेट, जो फीमेल से नफरत करते हैं उसको बोलते हैं मिजोगाइनिस्ट। नेक्स्ट है हमारा मिजोगाइनिस्ट के बाद क्या है? मिजोगैमिस्ट। गैमिस्ट में एम याद रखिएगा हमेशा, तो दिक्कत नहीं होगा। तो मिजोगैमिस्ट मीन्स क्या होता है? मिजोगैमिस्ट मीन्स होता है जो मैरिज से नफरत करता है, हु हेट्स मैरिज, उसको शादी विवाह से चिढ़ बढ़ता है, वैसा बात करता है। ऐसे ऐसे कम ही पर्सनालिटी होते हैं। ठीक है, ज़्यादा लोग ऐसे झूठ में बोल देता है कि हाँ हमको शादी नहीं करना है, लेकिन ज़्यादा लोग यही होते हैं, शादी करने का मन करता रहता है जब एक एज आ जाता है, जब हार्मोन ज़्यादा उफान मारने लगता है तो। ठीक है, समझ जाइएगा, ज़्यादा नहीं बोलेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो मिजोगैमिस्ट समझ में आ गया, जो शादी से नफरत करते हैं, हु हेट्स मैरिज। नेक्स्ट है हमारा मिजोगैमिस्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट पर्सनालिटी है और वो है एसेटिक। एसेटिक मीन्स बड़ा अच्छा होता है, और ऐसा थॉट्स हम लोग संसारिक जीवन में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं ना, एसेटिक पर्सन होते हैं उसको संसारिक सुख से कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, और ये अच्छा पर्सनालिटी है। ठीक है, आप चाहे तो उसको चूज कर सकते हैं, या नहीं भी चाहे तो अपने थॉट्स को कम से कम अच्छा रखिए। ठीक है, शांत रहिए, जब ज़रूरत है तब करना चाहिए, एम्बिवर्ट बनना चाहिए। ठीक है, एसेटिक भी बन सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो एसेटिक क्या होता है? हर्मिट होते हैं, मॉन्क होते हैं। एसेटिक जो होते हैं हर्मिट मॉन्क लोग होते हैं, साधु महात्मा एकांतवासी मठवासी, ऐसे लोग जो होते हैं वो होते हैं एसेटिक। एसेटिक किस चीज़ से बना है? एस्केट से बना है। तो हमको लग रहा है बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट जो सेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।